वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश की एमसीक्यू वर्कशीट। और इस वर्कशीट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वी डैश अ हॉलीडे यस्टरडे। क्योंकि ये एक एमसीक्यू वर्कशीट है इसीलिए कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको और आपको उस ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करना है। सो योर ऑप्शंस आर हैज, हैव, हैड। आप क्या यूज करोगे, हैज, हैव या हैड। सो इन दिस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से सेंटेंस को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं येस्टरडे की, और येस्टरडे हमें इंडिकेट करता है कि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। तो जब भी हम पास्ट की बात करते हैं हम हैज और हैव का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं हैड का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा। और इस सेंटेंस को आप ऐसे पढ़ेंगे, वी हैड अ हॉलीडे येस्टरडे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू डैश अ रेड पेन। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है हैज, हैव और हैड। जब भी हम बात करते हैं एक प्लूरल प्रोनाउन की तो हम उसके साथ हैज का यूज नहीं करते। हैड का यूज इस सेंटेंस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, और ऐसे में हम यू के साथ यूज करेंगे हैव का। डू यू हैव अ रेड पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है। क्या सेंटेंस है? वी हैज नो वर्क टुडे। आपने इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा। इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है, आपको वो मिस्टेक फाइंड आउट करनी है और वहां पर उस मिस्टेक की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शंस आर हैज, हैव और हैड। सो आप देखोगे कि जब भी हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है उसके साथ हम हैज का यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? हैव का। और यहाँ पर हम बात टुडे की कर रहे हैं जो हमें बता रहा है कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम हैड का यूज भी नहीं करेंगे। हैज ऑलरेडी गलत है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव। सेंटेंस कैसे रीड करेंगे? वी हैव नो वर्क टुडे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई डैश मैनी फ्रेंड्स एट स्कूल। तो आई के साथ आप क्या यूज करोगे? हैज का, हैव का या हैड का? सो आई के साथ हमेशा ही यूज होता है हैव का अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तब तो सभी सब्जेक्ट और प्रोनाउन के साथ हैड आता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की तो वहां पर हमेशा आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यंग वन ऑफ कैट इज। आपके पास ऑप्शन है किटन, कब और किड। मुझे नहीं लगता बच्चों कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल होगी इस क्वेश्चन का आंसर देने में। कैट के बेबी को हम क्या कहते हैं? कैट के बेबी को हम कहते हैं किटन। सो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यंग वन ऑफ गॉड इज। यंग वन ऑफ गॉड इज, और आप कह सकते हो कि गॉड के बेबी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है कब, चिक और किड। तो गॉड के बेबी को कहते हैं किड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ही मीन्स। ही का इस्तेमाल कहाँ होता है या ही का मतलब क्या होता है? फीमेल, मेल या नन ऑफ दीज। ये है आपके ऑप्शंस। तो जब भी हम बात करते हैं बॉयज और मेन के बारे में तो हम हमेशा उनके लिए यूज करते हैं ही का, जैसे ही इज माई फादर, ही इज माई ब्रदर। ऑल राइट, सो यहां पर ऑप्शन बी होगा आपके लिए आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शी मीन्स। आपके पास ऑप्शन है फीमेल, मेल, नन ऑफ दीज। तो जब भी हम बात करते हैं गर्ल्स की और विमेन की तो हम हमेशा से उनके लिए यूज करते हैं शी का, जैसे शी इज माई मदर, शी इज माई सिस्टर और शी इज माई टीचर। तो इन सभी सेंटेंसेस में जब हम फीमेल के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं शी का, और यहाँ पर ए है आपके लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड स्टॉप। ऑप्शंस आर देयर।
सो आपको स्टॉप का पास्ट फॉर्म चूज करना है। क्या होता है स्टॉप का पास्ट फॉर्म? जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, बीते हुए समय के बारे में बात करते हैं, तो हम किसी भी वर्ड की पास्ट फॉर्म को यूज करते हैं। यहाँ पर स्टॉप का पास्ट फॉर्म पूछा गया है। इन तीनों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। स्टॉप की पास्ट फॉर्म होती है स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड। Moving to the next question, question number 10. In a dictionary, words are arranged in dash order. तो इसके लिए ऑप्शन देखने से पहले आपको खुद अपने माइंड में रिवीजन लेनी है, एक रिकैप्चुलेट करना है। आपने कभी भी वर्ड के मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी ओपन की होगी। किस तरह से डिक्शनरी में वर्ड्स को अरेंज किया जाता है? न्यूमेरिकल ऑर्डर यानी कि नंबर्स में, या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल यानी कि जिस तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं उस ऑर्डर में, या इन दोनों में से किसी भी तरह से नहीं। तो डिक्शनरी में वर्ड्स को अरेंज किया जाता है हमेशा ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर और किसी भी चीज के नाम को? एक्शन वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, स्पेशल नेम। तो जब भी हम बात करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो उसको हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स या नाउन। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। टिक द नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए हैं क्राई, मनीषा और स्माइल। तो आपको इन तीनों ऑप्शन में से नेमिंग वर्ड चूज करना है, कौन सा होगा, यानी कि किसी भी चीज का, वस्तु का या जगह का या जानवर का नाम। तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है मनीषा, जो कि एक लड़की का नाम है, एक गर्ल का नेम है। तो ऑप्शन बी आपके लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टिक द नेम ऑफ अ प्लेस। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है रोज, थीफ और जू, और आपको क्या चूज करना है? प्लेस का नेम। प्लेस किसे कहते हैं? जगह को। तो किसी भी जगह का नाम इन तीनों में से कौन सा है? ऑप्शन सी, जू, जिसका मतलब होता है चिड़ियाघर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह एक जगह का नाम है ना, इसीलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लूरल ऑफ कार इज। अब यहाँ पर कार का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम बात करते हैं कि सिंगल कार की या एक कार के बारे में। लेकिन जब भी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम, तो हम उसी नाउन की प्लूरल फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो क्या होगा इनमें से आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। कार को प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, कार के साथ लगा देंगे एक एस, तो बन जाएगा कार्स। देखो कार्स कहाँ है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए है आपके लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सिंगल वर्ड है कार और प्लूरल वर्ड है कार्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। प्लूरल ऑफ बस इज। बस का मतलब होता है एक सिंगल बस, लेकिन जब हम बात करते हैं एक से ज़्यादा बस के बारे में, तो हम बस की प्लूरल फॉर्म को यूज़ करेंगे। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो बच्चों, जब भी कोई वर्ड एंड होता है एस, ई एस, डबल एस, एक्स, सी एच पर, तो वहाँ पर हम उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ लगाते हैं ई एस। तो बस का मतलब हुआ एक सिंगल बस, और जब हम बात करेंगे एक से ज़्यादा बस के बारे में, तो हम यूज़ करेंगे वर्ड बसेस। तो ऑप्शन सी है यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ऑफ बस, और ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 16। प्लूरल ऑफ बंच इज, और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई वर्ड एंड होता है एस, ई एस, एक्स, सी एच पर, तो वहाँ पर उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? उसके साथ ई एस। तो यहाँ पर बंच का मतलब एक बंच है, लेकिन जब हम बात करेंगे एक से ज़्यादा बंच के बारे में, तो हम यूज़ करेंगे वर्ड बंचेस। बंचेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी एच के साथ सिर्फ ई एस लगाना पड़ेगा। चूज करेंगे अपना राइट ऑप्शन, और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर, बंच, बंचेस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
प्लूरल ऑफ वाइफ इज। आपके पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से आपको वाइफ का प्लूरल चूज करना है। तो जब भी कोई वर्ड एंड होता है एफ ई पर तो हम क्या करते हैं, एफ को रिमूव कर देते हैं। एफ की जगह पर हम लगाते हैं वी, ई को उसी जगह पर रहने देते हैं और साथ में लगाते हैं एस। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप एफ ई को रिमूव करके उसकी जगह पर वी ई एस का यूज करते हैं। तो वाइफ का प्लूरल हो जाएगा वाइव्स। ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये रूल है कि जब भी कोई वर्ड एंड होता है एफ ई पर तो एफ ई को रिमूव करके हम उसकी जगह पर वी ई एस लगा देते हैं। तो सिंगल वर्ड है वाइफ और प्लूरल वर्ड हो जाएगा वाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 18 है प्लूरल ऑफ मंकी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको लगेगा कि मैम ने तो बताया है कि वाई पर ये वर्ड एंड हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर वाई को रिमूव करके वी ई एस लगा देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वाई फॉलो कर रहा है ई को, यानी कि वाई से पहले है ई। ई क्या है, ई एक वॉवल है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसे में आप किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाते समय उसके बाद सिर्फ एस लगा दोगे। तो मंकी का प्लूरल क्या होगा, मंकीज। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून विद पेपर पेंसिल एकेडमी।